Welcome again, all of you. जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और ये मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसको अच्छे से हम लोग समझेंगे, इसके फार्मूले का डेरिवेशन देखेंगे और देखेंगे ये यूज़ कहाँ होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमारे जो मैथमेटिक्स में जो हमारा बचपन में क्या होता है, ये जो काउंटिंग होता है, टेबल होता है, इसको हम क्या करते हैं, लर्न करना शुरू करते हैं। उसी को डायरेक्टली मान लीजिए, अगर हमारे पास 2 का टेबल हम 10 तक पढ़ते हैं, 3 का टेबल 10 तक पढ़ते हैं, 4 का टेबल भी हम क्या तक पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर उसी सीरीज में, उसी प्रोग्रेशन में आगे चल करके कौन से टर्म आते हैं, क्या होते हैं, कितना होता है, इतने नंबर पे कौन सा पड़ता है, इन सब के बारे में हम इसमें क्या करेंगे, अध्ययन करें। चलते देखते हैं। देखिए ये होता क्या है, जैसे एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म को हम ए से लिखते हैं, यानी पहला टर्म। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे है, इसका पहला टर्म हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, तो a = 2 हो जाएगा। और उसके बीच हर एक जो टर्म आते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम d से लिखते हैं, d से सिम्बलाइज किया जाता है। तो चलिए देखते हैं, कुछ हम प्रोग्रेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, मान लीजिए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट। ये हमारा एक प्रोग्रेशन बन के रेडी हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोग्रेशन। अभी देखते हैं, फिर सेकंड एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 8 डॉट इनफाइनाइट। ऐसे ही इसको ले लें, 3 6 9 12 डॉट इनफाइनाइट। इस तरह से ऐसे हमारे। अब इसमें देखते हैं ये क्या है, ये अर्थमेटिक है कि नहीं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं। देखिए ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ डिजिट्स दिया है, पॉजिटिव डिजिट्स है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले और दूसरे टर्म के बीच का जो डिफरेंस है 1 है, यानी 2 में से 1 जाएगा, कितना बच जाएगा, 1। और 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी 1 बचेगा। और यहाँ पे देख रहा हूँ दूसरे में देखते हैं, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 2 बच जाएगा। ऐसे ही 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा। और यहाँ देखिए 6 में से 3 जा रहा है तो 3 बच जा रहा है, यहाँ पे 3 बच जा रहा है, यानी इनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 3 2 2 1 1, यानी सेम डिफरेंस हो रहा है। तो इसी को ऐसे ही प्रोग्रेशन को, ऐसे ही सीरीज को कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखिए इसमें जो हमारा पहला नंबर होगा, फर्स्ट टर्म जो है, इसी को ए कहते हैं। फर्स्ट के लिए देखिए, फर्स्ट के लिए a = 1, a = कितना है हमारा, 1 फर्स्ट टर्म में। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का, तो d = 1 हो गया। सेकेंड की बात करें, इसमें देखें पहला टर्म हमारा 2 है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। और फिर थर्ड की बात करें तो इसमें पहला टर्म हमारा हो गया 3 और डिफरेंस कितना हो गया, 3। अच्छा, अब ये देख करके ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टर्म जो होगा वही डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं है। देखिए मान लीजिए एक और प्रोग्रेशन लिख लेते हैं। अभी मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल के रूप में और है, हमारा चौथा एग्जांपल ले लें। अगर मान लीजिए हमारे पास है 7 6 5 4 3 डॉट इनफाइनाइट। देखिए इसको हरात्मक श्रेणी भी बोला जाता है। ठीक है, हरात्मक के नाम से, जब घटने लगता है तो उसी को हरात्मक बोलते हैं, हरासमेंट होने लगता है। अभी देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा हमारा, 7 हो जाएगा, और डिफरेंस कितना होगा, 6 में 7। देखिए ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ से 1 का डिफरेंस है, नहीं, -1 का डिफरेंस है, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करना है। 6 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा, ये इसका जो फिगर होता है, किसका फिगर, समांतर श्रेणी का। ठीक है, आते हैं इसके फार्मूले की बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि a n and d इसके क्या होते हैं, इसके फैक्टर्स होते हैं, और यहीं से फार्मूले का डेरिवेशन होता है। जरा समझते हैं। देखिए अब इसी चीज को हम क्या करें, फार्मूले में लेकर के जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर देखें हम,
तो पहला टर्म है A1 हमारा फर्स्ट टर्म है 1, और A2 की बात करें, ध्यान से देखिएगा, A2 यानी दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म कैसे मिला है, A2 इक्वल A1 यानी पहले टर्म में हमने एक जोड़ दिया है इसको, यानी 1 प्लस 1। ऐसे ही A3 की बात करें तो पहले टर्म में कितना जोड़ना पड़ा है हमको, 2 इंटू 1। ऐसे ही A4 के लिए हमें क्या करना पड़ा है, 1 प्लस 3 इंटू 1। मैं पहले की बात कर रहा हूं, इसी से बना रहा हूं, देखिएगा इससे बन रहा है। या देखिए पहला टर्म है, पहले टर्म में हम क्या किए हैं, लिख दिए पहले टर्म को। दूसरा टर्म पाने के लिए हमने क्या किया, जब हमको दूसरा टर्म पाना है तो पहले टर्म में उसका जो डिफरेंस है उसको हम ऐड करते जा रहे हैं, जो डिफरेंस दिया हुआ उसको हमने क्या किया, ऐड कर दिया है। तो देखिए इसका डिफरेंस कितना है, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं A1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और डिफरेंस कितने का है, 1 का है, यही है। अब उसी चीज को यहाँ पर ला करके हम लिखेंगे। अभी देखिए फिर A5 अगर हमको निकालना हो तो A5 या 1 प्लस 4 इंटू 1, देखिए 4 इंटू 1, यानी पहले टर्म में हमने क्या किया है, डिफरेंस का 4 गुना ऐड किया है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये सीरीज बना हुआ है ये डिफरेंस को ऐड करते हुए हम बना दे रहे हैं। अब जरा देखें, इसको अगर कन्वर्ट करें हम 1 को इसके टर्म में, ध्यान से देखिएगा, इस 1 को, ये जो डिफरेंस है, यानी इसको, इस डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं, इसके टर्म में ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 इंटू 1 लिखाएगा। अब इसको हम लिखते हैं कुछ, इसको लिख दें अगर, देखिए 1 इंटू 1 को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। ऐसे इसके इस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 2 को लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू 1 लिख सकते हैं। इस 3 को क्या लिख सकते हैं, ये 3 लिखाएगा 4 माइनस 1 इंटू 1। ये देखिए इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 3 है ना, ये 3 इसके टर्म में चेंज कर रहा हूँ, ये जो 4 लिखा हुआ है, तो 3 को हमने लिख दिया 4 माइनस 1, इसका मतलब क्या हो गया 3, और इंटू 1 है, इंटू 1 लिख दिया। ऐसे ही यहाँ पे 5 है ना, 4 को हम 5 के रूप में अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू 1, ऐसे लिखा गया। अब देखते हैं ये है क्या, तो चलिए अब फार्मूले की बात करते हैं। तो फार्मूले का डेरिवेशन अगर करेंगे तो आ जाएंगे फार्मूला डेराइव करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, A1 हमारा क्या है, A1 इक्वल 1 हो गया, ये तो लिख दिए हम। A2 की बात कर दे, A2 इक्वल, देखिए ये 1 क्या है हमारा, फर्स्ट टर्म है ना, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, A1, 1 क्या है हमारा, A1 है। देखिए तो A1 हमारा 1 है, तो हम A2 को लिखेंगे क्या, 1 प्लस, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम इसके फॉर्म में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 1, ऐसे लिखा गया, ठीक है। अब इसको हम A और D के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, A और D के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हो जाएगा A3 इक्वल, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, तो हो जाएगा A1 प्लस 3, यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ देखिए 3 है ना, जब 2 था 2 माइनस 1, तो 3 रहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 1। और ये देखिए ये जो 1 लिखा गया है ना, ये जो 1 है, ये 1 क्या है, डिफरेंस है हमारा, क्या है, अरे इसमें हमने क्या किया है, डिफरेंस को तो ऐड किया है, डिफरेंस हम क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम 3 माइनस 1 इंटू डिफरेंस को D लिखेंगे तो हो जाएगा A1 प्लस 2D, यानी A3 इक्वल क्या हो गया हमारा, A1 प्लस 2D। अब ये देखते हैं, अगर हम यहाँ पे n लिख दें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अगर 2 था 2 माइनस 1 इंटू D, 3 था तो 3 माइनस 1 इंटू D, इसका मतलब 4 हो जाएगा 4 माइनस 1 इंटू D। और अगर यहाँ पे हम लिख दें डाट 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 करके, ऐसे चले जाएं आगे, अगर 4 की जगह पे लिखते हैं 4 लिखते हैं तो 4 माइनस 1 इंटू D आता है। अगर यहाँ n लिख दूं मैं, an इक्वल, तो हो जाएगा A1 प्लस, यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1 इंटू D, और यहाँ पे जब n हो गया तो n माइनस 1 इंटू D हो गया। ये रहा हमारा फार्मूला, ठीक है। यानी किसी भी टर्म को, अब देखते हैं n क्या होता है, ये देखते हैं n क्या होता है, n क्या होता है और an क्या होता है, ये फार्मूला हो गया, ठीक है। इससे आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक सीरीज दिया हुआ है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई कह रहा है फाइंड 17th टर्म ऑफ AP,
ऐसे करके दिया हुआ है 12, 18, 24 डॉट 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 इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए, तो ऐसे में अगर कह रहा 70वें नंबर पे कौन पड़ेगा, 70वें नंबर पे कौन पड़ेगा, यानी ऐसे आप लिखते चले जाइए। देखिए पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है, डॉट 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 कह रहा 70वें नंबर पे, 17th टर्म यानी 70वें नंबर पे कौन पड़ेगा। तो 70वें नंबर के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले बहुत आसान सा तरीका है कि देखिए एन और एन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि एन क्या होता है, एन क्या होता है। पहले तो उसको देख लीजिए कि एन क्या है और एन क्या है। तो एन की बात अगर हम करें, देखिए एन, सुनिए ध्यान से, याद न हो तो मैं बता रहा हूं, याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये देखिए, कभी भूलेगा नहीं आपको, एन और एक है एन, ठीक है, दो चीजें यहां दिख रही है फार्मूले, देखिए एन है और एन है। तो सुनिए, अगर न याद हो ना तो याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि ऐसे याद कर लीजिए। एन, एन का मतलब एनीथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। एन की जगह पे दशमलव भी आ सकता है, रेशनल नंबर भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, इंटीजर आ सकता है, ठीक है, वेरिएबल आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा एन की जगह पे। लेकिन एन की बात करें अगर, तो एन कभी भी पॉजिटिव इंटीजर को छोड़कर कोई और डिजिट नहीं आ सकता है। एन, एन का मतलब नथिंग देन, नथिंग, नथिंग, नथिंग बिसाइड्स पॉजिटिव इंटीजर। तो याद कर लीजिए, एन नथिंग यानी कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ हो सकता है इंटीजर, यानी एन हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यही होगा। और एन की बात करें तो एन कुछ भी हो सकता है, वो सीरीज के यानी प्रोग्रेशन के पर डिपेंड करता है कि एन क्या होगा हमारा। तो एन की बात करें अगर, तो एन हमारा प्रोग्रेशन पर डिपेंड करेगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है डेसिमल में भी आ सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, ऐसे करके कुछ भी आ सकता है, या 1/3 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, कुछ भी आ जाएगा। एन सॉरी, एन कुछ भी हो सकता है, वो हमारे इस प्रोग्रेशन पर डिपेंड करता है जो हमारे पास डाटा होता है। लेकिन एन की बात करें, एन का मतलब होता है नंबरिंग, और आप जानते ही हैं। तो ऐसा तो कभी गिनते नहीं आप, किसी को अगर गिनेंगे तो कहीं आपके घर में कोई पूछ रहा हो कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, तो आप ऐसा नहीं गिनते हैं कि 1 2 1.5 2.5 पौने 3, ऐसे लोग तो नहीं रहते हैं। छोटा बच्चा रहेगा तभी 1 गिनाएगा, बड़ा होगा तभी 1 गिनाएगा, बूढ़ा रहेगा तभी 1 गिनाएगा, यानी 1 2 3 4 5 गिनती। एन का मतलब होता है काउंटिंग, यानी जो गिनती करते हैं आप, ठीक है, तो ये काउंटेबल के थ्रू होता है। और एन की बात करें, एन कुछ भी हो सकता है, वो हमारे प्रोग्रेशन पर डिपेंड करता है। एन का मतलब उस जगह पर कौन है, यानी वे नंबर पर कौन बैठा हुआ है, ये हमारा एन होता है। और एन की बात करें, एन का मतलब वही कि 5वें नंबर पे कौन है, 5वें 6ठे 7वें, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे, यहाँ पे एन बराबर 1, एन बराबर 1, लेकिन एन बराबर 12, देखिए एन बराबर 2 तो एन बराबर 18, एन बराबर 3 तो एन बराबर 24, ठीक है। तो ये रहा एन और एन में डिफरेंस क्या होता है। तो हम ऐसा करते हैं एन और एन आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं, अब हम निकालते हैं इसको, यहाँ से 17 टर्म हमको निकालना है, यानी 70वें पद को निकालना है। देखिए तो 70वें पद को निकालने के लिए फार्मूला लगाएंगे, यहाँ देखिए लिखेंगे, कह रहा है कि 17th यानी A70 निकालिए, A70। तो पहले तो हम यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो पहला टर्म और डिफरेंस दोनों देख लेंगे क्या होगा। तो सॉल्यूशन में आएंगे, तो सॉल्यूशन में आ गए अगर, तो यहाँ पे देखिए A1 यानी फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और डिफरेंस की बात करें, डी की बात करें, तो 12 और 6, देखिए 18 में से 12 गया, कितना बच गया हमारा, 6 बच गया, डी हो गया हमारा 6। अब पूछ रहा 70वां कौन होगा, तो A70 निकालना है। A70 इक्वल, फार्मूला लगाएंगे, A1 प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, n-1, यानी n था, तो यहाँ पे हो जाएगा 70-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे हो जाएगा, पहला टर्म रख दीजिए, कितना हो गया 12, प्लस यहाँ पे हो गया 69 इंटू 6। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, 12 प्लस 6 9 54 4 5 हो गया, 6 6 36 5 41 हो गया, 414। अब इसके बाद ऐड कर देंगे जब, तो देखिए 4 2 6 और 1 1 2, उसके बाद 4 426, यानी इसका मतलब ये हो गया। अब देखिए इसको समझते हैं क्या कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे ऐसे लिखते जाएंगे ना, तो ये पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठवें ऐसे लिखते चले जाएंगे। जो 70 नंबर पे आपको लिखना होगा, 70 नंबर पे आपको लिखना होगा 426, 70 वाले नंबर पे क्या लिखना होगा, 426 लिखना होगा, ठीक है। तो ये है हमारा एन से रिलेटेड।